नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग से आपका स्वागत है। आज जून 17 तारीख है। इस साल मौसम में जो गर्माहट आनी चाहिए थी इस साल आई नहीं है। मौसम अब भी एक तरह से सर्द ही है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसके बारे में बात करूँगा। विद द हेल्प ऑफ अ स्पीशीज़ आई विल टॉक टू यू अबाउट अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कई लोग मुझसे एग्री करेंगे, कई लोग शायद मुझसे एग्री नहीं करेंगे, बट आई थिंक एवरीवन हैज़ अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई वांट टू शेयर माइंड ऑन दिस चैनल। तो आज मैं आपसे एक ऐसी स्पीशीज़ के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मैंने आज तक इस चैनल पे ना ही एक वीडियो बनाया है और ना ही आई थिंक मैंने उसके बारे में कभी जिक्र भी किया होगा इस चैनल पे। तो उस बर्ड का नाम है चीर फेजेंट। तो मैंने ये बात नोटिस करी है कि जहाँ पर भी इंसान जाता है, एंड व्हेन आई से जहाँ पर भी इंसान जाता है, आई मीन कि जहाँ पे इंसान अनकॉन्शियसली जाता है। अनकॉन्शियसली मीन्स कि ही इज़ गोइंग जस्ट देयर टू सेटिस्फाई हिज ईगो और टू बूस्ट हिज ईगो और टू बिकम पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया नाउअडेज। तो मैंने देखा है कि जहाँ पर भी इंसान या फिर इंसान उस जगह पे किसी बिजनेस के तरीके से जाता है, किसी ट्रांजैक्शन के तरीके से जाता है, तो कहीं ना कहीं हम इंसान जो है उस जगह को डिस्टर्ब करने में, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एंड फॉर सम रीजंस आई थिंक वी ऑलवेज टेंड टू डू दैट। तो यही कारण है कि मैं पहाड़ों में कई जगह एक्सप्लोर करता हूँ। ऐसी जगह हैं जो इतनी प्रिस्टीन है, इतने गजब के एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पे होना ही अपने आप में एक बहुत गजब का एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे कई जगहों पे जाता हूँ मैं, लेकिन मोस्टली उन जगहों को मैं किसी से शेयर नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कि जहाँ पर भी इंसान जाता है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना इनएविटेबल है। ऐसे मैंने हाल तुंगनाथ का देखा है, ऐसे मैंने हाल चोपता का देखा है, और कई जगहों का मैं डिस्ट्रक्शन आई एम सीइंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस विच रियली पेन्स मी। तो इसी रीज़न से मैंने आज तक कभी चीर फेजेंट के बारे में इस चैनल पे बात नहीं करी है। तो आज भी जब मैं आपसे चीर फेजेंट के बारे में बात करूँगा तो प्लीज़ आप मुझसे लोकेशन मत पूछिएगा। मैं नहीं चाहता कि वो लोकेशन डिस्क्लोज्ड हो, एंड ये इसलिए नहीं है कि मुझे उससे कोई पर्सनल गेन है, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पर्सनल गेन करना होता तो मैं आज तक चीर फेजेंट का बिज़नेस कर रहा होता। अगर मुझे बिज़नेस करना होता तो आज तक मैं हिमालय का बिज़नेस कर रहा होता, जो मैंने आज तक किया नहीं है। तो मेरे लिए हिमालय में होना ही सबसे बड़ी बात है। तो इस लोकेशन के बारे में एटलीस्ट आप मुझसे तो मत बोलिए कि मैं आपको बताऊं। तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था चीर फेजेंट के साथ, वो बाय फ्लूक था। चीर फेजेंट एक ऐसी बर्ड है जिसके बारे में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कभी कि मैं उसको कभी देख पाऊँगा। शूट करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे दिमाग में कहीं भी नहीं था कि आई ऑलवेज थॉट कि वो बर्ड इतनी हाई है, इतनी हाई इमेज थी है उसकी मेरी आंखों में, कि मुझे लगता था कि मैं उसको शायद डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। इतनी सुंदर बर्ड को मैं डिज़र्व कैसे कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उसको शूट कर पाऊँगा, देख पाऊँगा। शूट करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक दिन मैं एक जगह गया था घूमने के लिए, आई वाज शूटिंग सम लैंडस्केप्स, एंड मैंने एक बर्ड की आवाज़ सुनी। तो मैंने देखा कि झाड़ियों में से एक चीर फेजेंट जा रहा था, एंड जैसे ही मैंने उसको देखा मैं लिटरली शॉक हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं एक चीर फेजेंट को देख रहा हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, वो सिर्फ एक बर्ड नहीं थी, उसके साथ कम से कम 6 या 7 इंडिविजुअल्स और थे, मेल फीमेल, एंड एक एक करके सारे उन झाड़ियों में से मेरे सामने हल्के हल्के कॉल देते हुए क्रॉस किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द चीर फेजेंट। उसके बाद मैं उस जगह पे ऑफ कोर्स कई बार गया। उसके बाद से मेरे चीर फेजेंट के साथ कई सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो उसमें से मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूंगा जो बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था। तो मैं अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, आई न्यू एक जनरल एरिया जहाँ पे वो आते थे, तो बिफोर मॉर्निंग मैं एक जगह पे गया एंड मैं चुपचाप से कहीं पे छुप के बैठ गया। तो मैंने देखा कि कुछ देर के बाद जहाँ पे मैं जिस एरिया में उनको एक्सपेक्ट कर रहा था, एक एक करके वहाँ पे चीर फेजेंट्स आया।
एंड कम से कम 8 या 10 इंडिविजुअल्स का ग्रुप रहा होगा। तो आपको अगर पता होगा चीर फेजेंट्स जब मीटिंग का टाइम नहीं होता है तो वो फ्लॉक में रहते हैं, मीटिंग के टाइम पे वो अलग हो जाता है जोड़े में। मैंने देखा कि कुछ देर के बाद जिस एरिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पे कम से कम 7 या 8 चीर फेजेंट एक एक करके वहाँ पे फीड करने आए। मैं एक पत्थर की आड़ लेके बैठा हुआ था एंड आई वॉज सिटिंग मोशनलेस विदाउट डूइंग एनी मोमेंट। तो जैसे वो चीर फेजेंट आए उन्होंने मुझे देखा, ऑफकोर्स उन्होंने मुझे देखा एंड थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको डरे भी हो, लेकिन क्योंकि मैं मूवमेंट नहीं कर रहा था तो वो फीड करने लगे। धीरे 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 फीड करते करते दे गॉट यूज्ड टू मी एंड आफ्टर सर्टेन व्हाइल आई थिंक दे टोटली इग्नोर्ड मी। बट बहुत ही गजब चीज़ उसके बाद हुई। उस मॉर्निंग को जब मैंने उनको देखा था तो वो मुझसे तकरीबन आई थिंक 30 या 40 फीट की दूरी पे थे, लेकिन धीरे 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 धीरे, और मैंने उस टाइम पे कोई शूट नहीं किया, मैंने एक हरकत नहीं करी, मैं चुपचाप बैठा रहा वहाँ पे बिकॉज आई न्यू कि इफ़ आई मूव्ड दे कुड प्रॉबेबली गो। एंड धीरे धीरे वो मेरे क्लोज आए एंड आप नहीं मानेंगे इस बात को, जैसे मैं एक पत्थर के आड़ में बैठा था तो एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 3 या 4 फीट एक एक करके जो चीर फेजेंट थे, एक रास्ता टाइप बना हुआ था, एक एक करके उस रास्ते से मुश्किल से 3 या 4 फीट के डिस्टेंस पे एक एक चीर फेजेंट ने मेरे को क्रॉस करते हुए गया। एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट सी देम डायरेक्टली, मैं उनको पेरिफेरल विजन से जिसको ऐसा देखना है ऐसा देख रहा था। एंड एक एक करके सारे के सारे आई थिंक 8 या 10 थे वो, एक एक करके उन्होंने मुझे क्रॉस किया। एंड दैट वाज समथिंग जो आई थिंक अगर आपने वाइल्ड में टाइम स्पेंड किया है यू वुड नो कि बर्ड जो है इतनी कंफर्टेबल है, वो भी ऐसी बर्ड्स जो ह्यूमंस के आसपास बिल्कुल नहीं रहती हैं। तो इतना कंफर्टेबल कोई बर्ड अगर इंसान के आसपास हो जाती है तो दैट इज़ एन एक्सपीरियंस जिसको आई थिंक शब्दों में बयां करना तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए पिछले इन कई सालों में आई हैव टेकन लॉट ऑफ इमेजेस ऑफ चीर फेजेंट्स। तो आज इस चैनल पे मैं पहली बार आपके साथ कुछ इमेजेस को शेयर कर रहा हूँ। इमेजेस के बारे में बात मैं करूँगा नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। दे आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमेजेस दैट आई हैव टेकन ऑफ दिस एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल फेजेंट। तो आप में से जितने भी लोग जब आप नेचर में जाते हैं, जब आप हिमालय में या फिर कहीं भी नेचर में जाते हैं आप, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप सर झुका के उस जगह पे जाते हैं तो व्हाट यू गेन, नॉट जस्ट एट एन इमोशनल लेवल, नॉट जस्ट एट अ फिजिकल फिटनेस लेवल, बट अंदर से आप यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड एवरीथिंग अबाउट यू चेंजेस, एवरीथिंग अबाउट यू बिकम्स so soft, everything about you becomes so gentle. I think अगर जो भी नेचर में सर झुका के जाएगा तो आई थिंक उसे वही एक्सपीरियंस होगा, उसे वही खुशी होगी, ऐसी खुशी जो वर्ड्स के परे है। ये था मेरा चीर फेजेंट का वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड मिलूँगा आपसे मैं अगले वीडियो में किसी और जगह से, किसी और इमेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।